हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 अपना मैथ्स का टॉपिक बच्चों कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। हाँ, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में भी हम फोकस करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। The ratio of the two numbers is 2:5. What are the two numbers? बताओ बच्चों। दो संख्याओं का अंतर 66 है, ठीक है। यदि उनमें दो 2:5 का अनुपात है वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, आए किसी काम से बच्चों। इसके क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को अब देखो आप कि अगर आपको बोला है दो संख्याओं का अंतर, है ना, दो संख्याओं का अंतर आपको यहाँ पे बोला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखो कि डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर से, अब वो दो संख्याएं क्या है, बट उनका मैं क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2:5। तो जब कभी भी बच्चा अनुपात दिया होता है, अनुपात होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरी उम्र 20 साल है और मेरे भाई की 15 साल है। तो हमारा एज है 20 ईयर एंड 15 ईयर, है ना। अनुपात क्या होता है, अनुपात तुलना होती है। अनुपात क्या होती है, तुलना होती है। तो जैसे आप इसको बोल सकते हो, इसको 30 ही कर दो, चलो इससे थोड़ा ज्यादा इजीली समझ आएगा। 30 ईयर 15 ईयर। अब मेरी 30 साल है, तो अगर इसको हम काटेंगे तो जाएगा 15 जा 15, 15 जा 30। देखो अनुपात को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मुझे रेशियो बताना हो इसका, तो 30 ईयर अपॉन 15 ईयर, ठीक है। तो ये होगा 15 2 जा 30, तो 2/1, यानी कि 2:1। तो अब 2:1 हमारे उम्र में, मेरा और मेरे भाई की उम्र का जो रेशियो है, जो उनका हमारा अनुपात है, वो है 2:1। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 साल का हो गया और मेरा भाई 1 साल का हो गया, बिल्कुल नहीं। ये अनुपात है, ये क्या है, कंपैरिजन है। क्लियर। तो दिस इज द कंपैरिजन, दिस इज द कंपैरिजन, ओके। ये हमारा क्या है, कंपैरिजन है। तो अब आप यहाँ देखेंगे दो संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब क्या मानेंगे, अब दो संख्याएं क्या है हमें नहीं पता हो, है ना। तो हमें क्या गिवन है, रेशियो में गिवन है, रेशियो ऑफ द टू नंबर हमको गिवन है कितना, 2:5, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 2:1 जो आया, ठीक है। अगर किसी बराबर दोनों को मैं किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे इसको 15 और इसको भी 15, तो 15 2 30, और ये देखो 15 30 और 15 वापस, अभी अनुपात नहीं रहे। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई, जब अनुपात में कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर आ जाता है, वो अनुपात अनुपात के फॉर्म में नहीं रहता। वही चीज यहाँ है कि भाई रेशियो ऑफ द टू नंबर 2:5 है, बट एक्चुअल में क्या, ये हमें नहीं पता। एक्चुअल में क्या है वो हमें नहीं पता। तो मान लेंगे लेट द टू नंबर्स बी, दो नंबर्स कौन कौन से हैं,
2x एंड 5x, 2x एंड 5x है, ठीक है। अब दोनों की में क्या लग गया, दोनों में मैंने x से मल्टीप्लाई, जब भी रेशियो हटता है तो आप एक कॉमन वेरिएबल लगा लिया करो, तब ये क्या है, इसके एक्चुअल टाइम में आ जाएगा। याद रखना चीज को, जब कभी भी रेशियो हटाते हैं तो एक कॉमन वेरिएबल आपको मिल जाता है, कॉमन वेरिएबल लग जाता है, ठीक है। तो टू नंबर 2x एंड 5x हो गए, बट आर द टू नंबर्स, वो दो नंबर्स क्या है। तो बस अब अकॉर्डिंग टू मी क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस, तो 5x माइनस 2x हमको कितना गया है 66, तो 3x इक्वल्स टू 66, x इक्वल्स टू 66/3, तो ये आ गया 22। यहाँ वैल्यू रख दो आप, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, नंबर्स आर, ठीक है, नंबर्स आर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, देखें। पहला था 2x, तो 2 इंटू 22 यानी कि 44, और दूसरा था 5x, 5 इंटू 22 यानी कि 110। तो ये दो नंबर हमारे हो गए, ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। x अपॉन 2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। तो इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करो और उसका वेरीफाई भी करना है। किसी का आंसर देखें। अब क्या x वाले एक तरफ ले लो, जो हमेशा हम करते हैं, x/3 को इधर लाऊंगा तो माइनस का x/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू, इधर हमारे पास बचा 1/4 और माइनस 1/5 इधर आ जाएगा, तो बचेगा प्लस का 1/5। तो x माइनस 2/x3, ये 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा 6, तो 2 इंटू 3 6 करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई 3x, माइनस 3 इंटू 2 तो ऊपर ही करेंगे माइनस 2x, 4 और 5 कैल्सियम 20, तो इसको करेंगे 5 टाइम होगा, इसको करेंगे 4 टाइम होगा, ठीक है। तो 3x माइनस 2x बच्चों x/6 इक्वल्स टू 9/20, बट हमें तो क्या x चाहिए, तो आपको हमेशा बता रखा है x को अकेला रखो, जो फालतू में इसमें साथ है उसको हम ऊपर ले आते हैं ऐसे। तो ये आ जाएगा आपका, कट रहा तो काट दो, 2 10 20, 2 थी 9 थे 27/10, ये हमारा आंसर है। अब इसको वेरीफाई भी करनी है, वेरीफाई भी करेंगे, जरा इसका वेरीफाई करो, इसको फटाफट जाओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 27.10 सही आंसर है कि नहीं है मेरा। चलिए वेरिफिकेशन में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, x/2 माइनस 1/5 था ना, एट x इक्वल्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं, 27/10 पे चेक कर रहे हैं। तो 27/10 डिवाइडेड बाई 2 है ना, माइनस 1/5, उसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, 27/2 10, ये तो आ जाएगा इधर माइनस 1/5। तो इसको और सॉल्व हम करेंगे बच्चों, तो 27/20 माइनस 1/5,
इसको फर्दर सॉल्व करके आएगा 25 का एलसीएम 20, ये 27 ही रहेगा, माइनस 5 4 जा 20 तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर 23/20 आ गया। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या मेरा x/3 यानी कि 27/10/3 है ना, ये इधर आ जाएगा बच्चों पर, तो +1/4, तो ये बन जाएगा 27/30 + 1/4, ये बनेगा, है ना। 10 से 30, तो अब 30 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 30 और 4 का एलसीएम होगा 31 से 30, 32 जा 60, 60 हो जाएगा, है ना। तो 60 एलसीएम 27 2 जा 54 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 से 15 टाइम्स आपका आता है। तो आगे आप इसको देखेंगे तो आ जाएगा 4 और 5 9, 5 और 1 6, ये मेरे को ये आ गया। तो देखो कट रहा है 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और देखो दोनों हमारे सेम आ गए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंड्स वेरीफाइड। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और दूंगा आपको। y/2 - 3y/4 + 5y/6 equals to, चलो इसको भी y निकालो और वेरीफाई करो। ये आया किसी का आंसर? वेरीफाई करके देखिएगा। इसमें देखिए 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 6 2 जा 12, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी टेबल होती है उसको यूज क्या करो, 6 1 जा 6, 6 2 में आता है बट 4 में नहीं आता। फिर 6 2 जा 12, 2 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है। तो यानी कि 6 और 12 एलसीएम होगा। डायरेक्ट अप्रोच है एलसीएम लेने की। इसको हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा तो ऊपर भी 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 या 12 टाइम किया होगा तो ऊपर भी 3 टाइम हो जाएगा। एंड 6 2 12 ऊपर भी तो हो जाएगा 10y। ठीक है, इक्वल्स टू 20। तो हम क्या 6y - 9y - 3y प्लस 10y, इसको मैं इधर ले गया 20 × 12। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 7y, और 7y आ जाएगा 240। ये जाएगा 12 2 जा 24 और 240, है ना। और ये हो जाएगा y हमारा 240/7। ठीक है, इसका वेरिफिकेशन आप लोग होमवर्क से करके लाएंगे। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 6x + 1/3 + 1 equals to x - 3/6। ठीक है, करो इसको। क्या करेंगे आप, इसके नीचे 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम 3, तो ये तो ऐसे रहेगा बच्चों 6x + 1, ये इंटू 3 हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू x - 3/6, है ना। तो ऊपर सॉल्व कर दो, 6x +
4/3 कर दो और इधर आप x माइनस 3/6 कर दो। मैंने आपको बताया था इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं अगर आपको काटना हो तो। 6x अगर पूरे के साथ न्यूमरेटर हो तब हम डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ से ऐसे काट रहे, नहीं, जब डिनोमिनेटर पूरे के लिए हो जाएगा इक्वल्स टू 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 6x + 4 के साथ और x माइनस 3 इधर कर देंगे। 2 6 12x + 2 4 8 इक्वल्स टू x माइनस 3। अब इधर x एक तरफ ले आओ, 12x माइनस x इक्वल्स टू -3 -8। 12x माइनस x कितना हो जाएगा बच्चों? 11x और ये आएगा -11। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -11/11, दैट इज -1। तो क्या x इक्वल्स टू -1 सही आंसर होगा? क्या x इक्वल्स टू -1 सही आंसर होगा? इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो जब इसको वेरीफाई करने हम गए तो लेफ्ट हैंड साइड में हम, ठीक है, क्या था 6x + 1/3 + 1, तो कर देते हैं। x से मुझे -1 डालना है +1/3 + 1, तो 6 माइनस ये हो जाएगा -6 + 1/3 + 1, तो जाएगा -5/3 + 1। फर्दर सॉल्व करोगे आप इसको, जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 -5 + 3, तो -2 माइनस प्लस माइनस, तो -2/3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड देखते हैं। x ये मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ, आपको ही फेयर करना पड़ेगा। -1 -3/6 तो आएगा -4/6। कट करके देखते हैं, -2 2 × 4 2 3 6, देखो सेम आ गया है ना। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। मिलता है आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।